ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरे कृष्णा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस बार कामदा एकादशी की तिथि को लेकर 28 और 29 मार्च के बीच में बहुत संशय बना हुआ है कि व्रत किस तिथि में रखना ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कामदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, पूजन विधि और पारण के समय के बारे में। सबसे विशेष बात है कि इस बार एकादशी के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है और भद्रा का वास मृत्युलोक में ही रहेगा। मृत्युलोक में रहने के कारण यह पृथ्वीलोक पर समस्त शुभ कार्यों के लिए बाधा डालने वाला समय होता है, अशुभ समय माना जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर ही, बहुत विचार कर ही इस दिन किसी नए काम की शुरुआत या कोई भी शुभ काम करना चाहिए। जिस तरह से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन संशय बना हुआ था कि किस तिथि में उपवास रखना सही रहेगा, क्योंकि एक दिन दशमी मिली हुई एकादशी थी तो दूसरे दिन द्वादशी मिली हुई एकादशी थी और संक्रांति का महासंयोग पड़ रहा था। और इस बार एकादशी के दिन एक दिन पहले दशमी तिथि भी रहेगी और अगले दिन एकादशी जल्दी समाप्त हो रही है। लेकिन द्वादशी का संयोग और यह महाद्वादशी होगी, क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी को वामन द्वादशी कहा जाता है। इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत सुनकर रख लेते हैं और जनशुद्धियों के आधार पर रख लेते हैं, और कुछ लोग मुहूर्त देखकर पारण के यहाँ हरिवासर के समय को देखने के बाद ही पंचांग के अनुसार ही व्रत रखते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत भी होता है। ऐसे में कुछ लोग दशमी तिथि मिली हुई एकादशी का भी व्रत रख लेते हैं। लेकिन आपको एक बात फिर से बता दे कि दशमी तिथि मिली हुई एकादशी शुद्ध नहीं मानी जाती, फिर भी जानबूझकर या अनजाने में लोग इस दिन व्रत रख भी लेते हैं। अगर व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अगले दिन व्रत का पारण आप हरिवासर के समय तो भूलकर भी ना करें। हरिवासर के दौरान यदि आप व्रत खोल लेते हैं तो आपके द्वारा रखे गए व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इस बार एकादशी तिथि 28 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:47 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी। एकादशी शनिवार को पूरा दिन रहेगी और रविवार यानी 29 मार्च रविवार को एकादशी तिथि सुबह 7:46 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। ऐसे में एकादशी तो 2 दिन है, यानी कि 28 मार्च दिन शनिवार को भी और 29 मार्च दिन रविवार को भी। आपको बता दें कि 28 मार्च शनिवार को अगर आप एकादशी व्रत रख रहे हैं तो यह दशमी तिथि मिली हुई एकादशी होगी और शास्त्र संवत या वैष्णव एकादशी होगी। 29 मार्च दिन रविवार को इस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा। आगे आपकी श्रद्धा है, आप दोनों में जिस भी दिन व्रत रखना चाहें रख सकते हैं। बात कर लेते हैं शनिवार के दिन के मुहूर्तों के बारे में। तो शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:50 से सुबह 5:38 तक। सूर्योदय सुबह 6:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:37 पर होगा और पुष्य नक्षत्र दोपहर 2:50 पर समाप्त होगा। इसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहने वाला है और शनिवार के दिन ही लगने वाला भद्रा काल रात 8:13 से प्रारंभ होगा। पूरी रात भद्रा काल रहेगा, जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी रविवार को होगी और भद्रा काल रविवार को सुबह 7:46
मिनट पर समाप्त होगा। आपको एक बार फिर बता दे, भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, जो कि समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी गई है। लेकिन पूजा पाठ संबंधी या व्रत से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस दौरान किया जा सकता है। द्वादशी तिथि 29 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:47 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 30 मार्च दिन सोमवार को सुबह 7:09 पर। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:26 से सूर्यास्त शाम 6:37 पर और इस दिन अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 2:37 तक रहेगा। बाद में मघ नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि को यानी 29 मार्च रविवार को सुबह 7:47 से शुरू होकर दोपहर 1:20 तक रहेगा। तो इस दौरान व्रत ना खोलें। अगर आपने व्रत रखा है और रविवार को व्रत खोलना है तो आज आप 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। और जिन भक्तों को दूजी एकादशी का व्रत रखा है यानी 29 मार्च रविवार को व्रत रखना है, उन्हें 30 मार्च सोमवार को सुबह 6:20 से 7:09 के अंदर व्रत का पारण करना होगा, क्योंकि इसके बाद से तिथि समाप्त हो रही है। व्रत का पारण हमेशा भगवान को अर्पित किए गए तुलसी पत्र और जल से करना चाहिए। इस बार की एकादशी का विशेष भोग क्या है, यह जानने के लिए हमारे चैनल पर एकादशी पारण की वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।